अरुणा मलिक ने हमें ईमेल किया है जिसमें उन्होंने पूछा है कि शोला में ये जो अक्षर है ये क्या है, शीन के बाद जो अक्षर है वो क्या है। देखिए, शीन के बाद जो अक्षर है वो है ऐन। ऐन जब दो अक्षरों के बीच में आता है तो उसकी शक्ल ये हो जाती है, ये शीन जुड़ा हुआ है और ये लाम जुड़ा हुआ है, ये ऐन है। ऐन जब दो अक्षरों के बीच में आता है तो उसकी शक्ल ये हो जाती है, शोला। अब देखिए, ये तो दो अक्षरों के बीच में जब ऐन आता है तब उसकी ये शक्ल हो जाती है, और जब किसी शब्द के आखिर में आता है ऐन तो उसकी शक्ल क्या होती है, ये भी पहचान लीजिए। देखिए, ये है, अब यहाँ पर ऐन आखिर में आया है, ज़्वाद लाम ऐन, ये ऐन है, ये ऐन है। इस तरह आपने एक और शब्द पूछा है, मशगला। तो पहले मशगला की आप स्पेलिंग समझ लीजिए। मीम शीन गैन लाम हे, मशगला। यानी इसकी शक्ल भी ऐन जैसी ही होती है, बस वो गैन पर चूँकि नुक्ता है, बिंदी है, इसलिए इस पर भी नुक्ता या बिंदी आ जाती है, मशगला। इसी तरह जब गैन किसी शब्द के आखिर में आएगा तो देखें उसकी शक्ल क्या होती है, ठीक ऐन की तरह ही होती है उसकी शक्ल, लेकिन ऐन पर चूँकि नुक्ता रख के गैन बनता है, इसलिए यहाँ भी एक नुक्ता है या बिंदी है, बे अलिफ लाम गैन बालिग़। आपने अरुणा मलिक ने एक सवाल और पूछा है कि मशगला में हमने गाफ क्यों नहीं इस्तेमाल किया है। तो गाफ न इस्तेमाल करने की वजह ये है कि गाफ और गैन, इन दोनों का उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन अलग है। इसकी आवाज़ है ग और इसकी आवाज़ है गा। गा जैसे गाना, ग जैसे गम, गलत, गलती, गाफिल। गाफ जैसे गाना, गीत, गोली वगैरह। ये है गा और ये है गा। दोनों का चूँकि प्रोनाउंसिएशन ही अलग है, दोनों का उच्चारण अलग है, इसलिए मशगला में गा की आवाज़ है गा, इसलिए हमने यहाँ पर गैन इस्तेमाल किया है, मशगला। ग और गा, ये दोनों हरूफ अलग हैं, दोनों अक्षर अलग हैं, दोनों की आवाज़ अलग है। इसकी आवाज़ है ग और इसकी आवाज़ है गा, ग गा।